हमारा धर्म क्या कहता है? सत्यम परम धीमहि, जितना हो सके सत्य के समीप रहिए, क्योंकि सत्य ही भगवान का स्वरूप है। जो सत्य को नहीं धारण कर सका वो भगवान को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। प्यारे, तो किसका ध्यान करना चाहिए? सत्यम परम धीमहि। व्यास जी ने ना कहा रामम परम धीमहि, नहीं कहा कृष्णम परम धीमहि, नहीं। मैं किसी की वंदना नहीं कर रहा, मैं तो सत्यम परम धीमहि, मैं तो उस सत्य की वंदना कर रहा हूँ जिस सत्य से ये पूरा संसार संचालित हो रहा है। मैं उस सत्य की वंदना कर रहा हूँ जो वास्तव में सत्य है, और ईश्वर के सिवा कुछ दूसरा सत्य जगत में है नहीं। कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं, ये तो विज्ञान का जमाना है, भगवान को हम नहीं मानते। अभी कल की ही बात है, एक व्यक्ति ने, अच्छा सोशल मीडिया पे इसका बड़ा बुखार चढ़ा हुआ है। लोग आधुनिकता के चक्कर में क्या क्या कर रहे हैं उन्हें खुद नहीं समझ में आ रहा। सोशल मीडिया पे नंगापन, ओछापन, गंदगी, इंटरनेट का मिसयूज जिसको हम कहते हैं, बड़ी बुरी तरीके से चल रहा है। अच्छा, ये आपकी बात को मानेंगे नहीं, क्योंकि ये जानने के लिए कुछ नहीं बोलते, इनको तो आपसे बहस करनी है। मेरे गुरुजी हमेशा एक बात कहते हैं कि एक मूर्ख को ना आप समझा सकते हो, वो समझ जाएगा, लेकिन एक समझदार को समझाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उसके अंदर ज्ञान का अहंकार होता है, वो जानता भी नहीं, मानता भी नहीं। तो एक महाशय ने कहा कि ये तो विज्ञान का जमाना है, भगवान का भजन करने से कुछ नहीं होता। मैं तो भगवान को नहीं मानता। मैंने कहा आपके मानने ना मानने से क्या फर्क पड़ता है महाराज? भगवान थोड़ी कहते हैं मुझे मानो, मानोगे तो भी, नहीं मानोगे तो भी, वो तो होगा वही जो होना होगा। और मैं भी नहीं कहती कि आप भगवान को मानो, मत मानो, वो तो आपकी अपनी इच्छा है। भगवान को थोड़े ही से कोई फर्क पड़ेगा, उनका तो पूरा जगत दीवाना है, और उसमें से दो चार हट भी जाएंगे तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर समुद्र से दो चार जल की बूंदें बिखर भी गई, इधर उधर भी हो गई, तो क्या समुद्र को कोई अंतर पड़ने वाला है क्या? मानो ना मानो मर्जी तुम्हारी। तो बड़ा इसका अभी कदम ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया पे, इतना नंगापन जिधर देखो, और इतना मतलब दुश्वार हो गया है कि बच्चों को आप फोन नहीं दे सकते। और मैं तो कहती हूँ भारत की बेटियों को ना जाने क्या हो गया है, ये ना जाने किस रंग में रंग रही हैं कि इनको छोटे वस्त्र पहनना है, इनको शरीर दिखा के ना जाने क्या प्राप्त हो रहा है। मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है क्या मिलता है आपको। ऐसा ओछी हरकतें कर रहे हो आप, नंगा नाच कर रहे हो आप सोशल मीडिया पे, आपको लज्जा नहीं आती? और धन्य है वो माता पिता कि उनके बच्चे ऐसी हरकतें कर रहे हैं ऑन मीडिया, ऑन कैमरा, ऑन पब्लिक, और उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे यहाँ अगर कांधे पे शॉल ना हो, दुपट्टा ना हो, तो भी मेरी माता भड़क जाती है। और वो माता पिता धन्य हैं जिनकी बेटियां छोटे छोटे वस्त्रों में सोशल मीडिया पे नाच रही हैं। कैसे माता पिता? आप क्या अपने बच्चों को सीख दे रहे हो? और फिर जब इन्हें कोई मना करता है ना, तो ये उस पे हावी होते हैं, अरे आपकी सोच छोटी है। हमारी सोच नहीं छोटे महाराज, आपके वस्त्र छोटे होते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। और एक बात बोलूं, जिन लड़कियों को, जिन बहनों को, जिन बालिकाओं को, जिन महिलाओं को ये लगता है कि वो छोटे कपड़े पहनने से ज़्यादा स्मार्ट दिखती हैं, तो मैं उनसे एक बात कहना चाहूँगी, कभी महारानी लक्ष्मीबाई की एक चित्र आप देखिएगा, आपको ना आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि आप तो उस लायक हो नहीं, आप तो उसको धारण नहीं कर सकते ना। कभी रानी दुर्गावती का आप एक चित्र देखिएगा, आप उनके बारे में पढ़िएगा कि वो क्या थी। हमारी भारत की बेटियां ये नाचने वाली नहीं, और नृत्य की भी एक कला होती है।
नृत्य की भी एक मर्यादा होती है। आप अमर्यादित हो करके सड़कों पे नाच रही हो और फिर उसे नृत्य का नाम देती हो, धिक्कार है आप पे। कभी देखो उठा करके हमारे भारत की बेटियों का इतिहास, जो अपने भारत देश की रक्षा के लिए, भारत भूमि के लिए अपने प्राणों को लड़ते हुए न्यौछावर कर दिया, बलिदान कर दिया। ये हैं हमारी भारत की बेटियां, ये स्वरूप नहीं है आपका। और जिनको लगता है ना कि छोटे कपड़े पहनने से, शरीर दिखाने से हमें बड़ा सम्मान मिलता है, लोग हमें स्मार्ट समझते हैं, तो एक बात बताऊं, अगर छोटे कपड़े पहनने से सुंदरता बढ़ती तो मुझे लगता है कि वैश्याओं से ज़्यादा सुंदर कोई नहीं होता। लेकिन एक रानी और एक दासी में इतना ही अंतर है कि रानी बनने के लिए आपको अपने स्वभाव में भी उस गरिमा को लाना पड़ेगा, तभी आप रानी कहलाओगी। आप रानी हो लेकिन आप रानी हो करके दासी बनना चाहती हो, ये आपका दुर्भाग्य है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना। इसलिए यहाँ पे जितने भी माता पिता बैठे हैं, आपसे एक विनती है कि आप अपनी बेटी को कुछ सिखाओ ना सिखाओ, पर संस्कार ज़रूर देना, और विशेष करके छोटे कपड़े पहनने की अनुमति तो मत ही देना। मंदिर जा रही हो आप छोटे कपड़े पहन के, सड़कों पे नाच रही हो, लोग चार लोग देख रहे हैं, कौन किस दृष्टि से देख रहा है? हमारे भारत में स्त्रियों को देवी के स्वरूप में पूजा जाता है। एक पिता भी अपनी पुत्री के चरण छूता है। लक्ष्मी स्वरूपा हो आप, शक्ति स्वरूपा हो आप, महिषासुर मर्दिनी हो आप, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हो ना, नवरात्र आने वाला है। किसी और के स्वरूप का वर्णन नहीं है, तो आपके ही स्वरूप का वर्णन है। आप समझो तो सही, दुर्गा सप्तशती में कुछ नहीं है, आप ही हो, अपने विषय में पढ़ रही हो, लेकिन फिर भी ज्ञान नहीं है। तो भगवान को मानो ना मानो, मर्जी तुम्हारी, हमें क्या। मानोगे तो भी कल्याण करेंगे, नहीं मानोगे तो भी। बोले सत्य के समीप रहना चाहिए। जो सत्य को नहीं समझ पाया वो भगवान को कभी समझ नहीं पाएगा। कहते हैं प्रभु भागवत श्रवण करने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? ऐसा कौन सा भाव है जो अपने अंदर लाएं जिससे हमें ये योग्यता मिले कि हम भागवत श्रवण करने के अधिकारी हो गए हैं? तो सूत जी ने कहा सबसे पहले अपने भीतर के अहंकार को समाप्त करो। ये पहली योग्यता है। यदि आपके भीतर का अहंकार नहीं खत्म हुआ तो आप कुछ नहीं कर सकते जीवन में। धन का अहंकार, बल का अहंकार, संपत्ति का अहंकार। और फिर कहते हैं कि ये भागवत क्या है? तो सूत जी ने बड़े दिव्य रूप से श्रीमद् भागवत का परिचय दिया। निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखादमृत द्रव संयुतम। वेद रूपी कल्प वृक्ष का फल है ये श्रीमद् भागवत। वेदों से निकल करके आया और हमारे जीवन में ये हमें तार रहा है। इसमें ना गुठली है ना छिलका है, केवल रस ही रस है, जिसका रस पान करने से हमारे जीवन के सारे ताप पाप नष्ट होते हैं। पिबत भागवत रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। हम सभी श्रीमद् भागवत की कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। और प्यारे बोले ये भागवत जब इतना दिव्य है तो ये पृथ्वी पे कैसे आया? आपने कहा इसमें छिलका भी नहीं, इसमें गुठली भी नहीं, और ये फल ऊपर से आया। ये आया कैसे? महाराज अगर ऊपर से ये सीधे गिरा तो ये फिर बेकार हो गया, पृथ्वी पे गिरेगा तो फूट जाएगा, बिखर जाएगा। ये आया कैसे? बोले ऐसे नहीं आया। बोले तो प्रभु, बोले इसको ले करके आया गया। बोले कैसे? बोले ये धम्म से ऐसे पृथ्वी पे नहीं गिरा,
कई कई डालियों से होते हुए हमारे पास पहुंचा है। बोले वो डालियां कौन हैं? तो बोले सबसे पहले नारायण रूपी डाली से यह फल टपका और ब्रह्मा की शाखा में आकर के अटका। अब ब्रह्मा रूपी डाली से ये फल टपका तो नारद भगवान की शाखा में आकर के अटका। अब यहां से जब फल आगे बढ़ा तो व्यास भगवान के पास पहुंचा। व्यास भगवान ने श्री सुखदेव भगवान को इस फल को ग्रहण करने को दिया और श्री सुखदेव भगवान ने परीक्षित जी महाराज को इस रस का रसास्वादन कराया है। इस प्रकार ये फल हमारे पृथ्वी पर आया है, ऐसे आसानी से नहीं आया। बोले अच्छा प्रभु। बोले तो इस फल को हमें कितनी बार चखना चाहिए? अच्छा आप बताओ, आप कितनी बार भागवत श्रवण करना चाहते हो? 1 बार, 2 बार, 4 बार? जब तक जीवन हो तब तक सुनते रहो। जितनी बार अवसर मिले प्रभु की कथा को सुनो, श्रवण करो, धारण करो, ये आपका भाग्य है, सौभाग्य है कि भगवान बार बार आपको अवसर दे रहे हैं। वरना ऐसे भी लोग हैं जिन्हें इस पूरे जीवन में 1 बार भी नहीं मिलता। इसलिए राम कथा जे सुनहि अघाहि रस विशेष जाना तिन्हि नाही। जो एक बार सुन करके कह दे कि अरे मैंने तो जान लिया, राम को जान लिया, कृष्ण को जान लिया, वही राम, वही रावण, वही कृष्ण, वही कंस, मैंने तो उस कथा को जान लिया। बाबा गोस्वामी जी कहते हैं भैया उसने कथा के रस को ही नहीं जाना, उसने कथा के मर्म को समझा ही नहीं।